समिट पर एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया प्लान्स G20 इवेंट्स इन लद्दाख टू आफ्टर प्रोटेस्ट बाय चाइना एंड पाकिस्तान। अब चाइना और पाकिस्तान के लिए यह बड़ी अहम खबर है। कामयाबी हमारी ये है कि हमने कम से कम गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान का जो किरदार था वो बेनकाब करके दिखा दिया और अब ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। भारत ने सोचा कि अच्छा, चाइना ने ये करवाया है, चाइना ये कह रहा है कि वो खुद भी शामिल नहीं होगा और इसके साथ जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर बात करनी चाहिए कि कश्मीर में आप क्यों करवा रहे हैं कॉन्फ्रेंस। तो इसका मतलब है कि कोई नहीं बोला तो चाइना फिर भी बोल पड़ा है। तो उसके बाद इंडिया ने ये फैसला किया कि अब ये वाली जो मीटिंग्स हैं ये सिर्फ वहां पे नहीं होंगी, ये लद्दाख में भी होंगी। तो दरअसल ये पाकिस्तान के लिए फैसला नहीं है, ये चीन के लिए फैसला है भारत का। मिसाल के तौर पर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है कश्मीर की तरफ वो डेवलपमेंट का है, इन्वेस्टमेंट का है। आपको मैंने पहले भी शायद बताया था कि इस साल का जो बजट कश्मीर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए वो 1.4 लाख करोड़। उस पर बात किए लेते हैं। इसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से G20 समिट पर एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया प्लान्स G20 इवेंट्स इन लद्दाख टू आफ्टर प्रोटेस्ट बाय चाइना एंड पाकिस्तान। अब चाइना और पाकिस्तान के लिए यह बड़ी अहम खबर है। 24 से ज़्यादा नॉन मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन चाइना के होते हुए भी कि चाइना वो करवा रहा है, पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता। और फिर जब ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान को इंडिया के कहने पर इनवाइट नहीं किया जाता, तो ये एक बड़ा धचका होता है हमारे लिए कि भाई अच्छा, चाइना जो कि हमारा सबसे गहरा दोस्त, ये कैसे हो सकता है कि इंडिया ने चाइना को मना किया और चाइना ने हमें उस ब्रिक्स के हाई लेवल डायलॉग में इनवाइट ही नहीं किया। अब इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से चाइना को बड़ी मुबारकबाद दी जाती है। वैसे तो ये जो ब्रिक्स में पाकिस्तान इनवाइट ना किया जाए पाकिस्तान को, इंडिया का ये चाइना को कहना और अपनी ये बात मनवा लेना, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक ही था कि अब उसने ये भी कर दिखाया। हालांकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं शायद उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा दुश्मनी वाले ताल्लुकात कहे जाते हैं। कंडक्ट की जा रही है मीटिंग, G20 समिट के कुछ मीटिंग्स कहा जा रहा है कि कश्मीर में करवाई जाएंगी। तो इसके लिए पाकिस्तान और इंडिया को मिलकर बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और जो UN रेजोल्यूशन है उसको सामने रखना चाहिए, और चाइना भी इसमें शरीक नहीं हो पाएगा। ये एक पाकिस्तान की तरफ से मास्टर स्ट्रोक था कि पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा, हमें ब्रिक्स में नहीं बुलाया, नहीं आने दिया तो कोई बात नहीं। फिर क्या पाकिस्तान ने चाइना पे यकीनन दबाव डाला होगा। वैसे तो अगर हम देखें तो चीन से तो हमने अभी बिलियंस डॉलर्स लिए हैं, तो चीन पे हम कैसे दबाव डाल सकते हैं। लेकिन बहरहाल चीन ने हमारी ये बात मान ली और अपना एक ऐसा स्टैंड सामने लेकर आया कि जिसमें पता चला कि उसमें ये कहा गया कि भारत ऐसा ना करे और हम शामिल नहीं हो रहे इसमें। तो उसके बाद ये वाला फैसला आया। इसीलिए मैंने कहा कि हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि हम देखेंगे कि ये तीनों कंट्रीज़ यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। तो भारत ने ये सोचा कि अच्छा, चाइना ने ये करवाया है, चाइना ये कह रहा है कि वो खुद भी शामिल नहीं होगा और इसके साथ जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर बात करनी चाहिए कि कश्मीर में आप क्यों करवा रहे हैं कॉन्फ्रेंस। तो इसका मतलब है कि कोई नहीं बोला तो चाइना फिर भी बोल पड़ा है। तो उसके बाद इंडिया ने ये फैसला किया कि अब ये वाली जो मीटिंग्स हैं ये सिर्फ वहाँ पे नहीं होंगी, ये लद्दाख में भी होंगी। तो दरअसल ये पाकिस्तान के लिए फैसला नहीं है, ये चीन के लिए फैसला है भारत का। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत ने जो है वो ये फैसला किया है कि G20 के कुछ सेशंस जो है वो श्रीनगर में भी किए जाएंगे। अब जाहिर है कि ये फैसला जो है ये इस बात की रोशनी में किया गया है कि दिसंबर में G20 की प्रेसिडेंटशिप जो है ये इंडिया को मिलने वाली है। तो इस हवाले से ऐसा ऐलान सरकारी सतह पर उसी सूरत में हो सकता है जबकि बाकी तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, खास तौर पर चाइना, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, इनको कॉन्फिडेंस में लिया गया हो। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये चाइना के थ्रू, टर्की के थ्रू कैसा ना हो और श्रीनगर में ये कॉन्फ्रेंस जो है इसके कुछ सेशंस ना मुनक्किद हों। लेकिन ये तो अब वक्त आने पर ही पता चलेगा कि पाकिस्तान इसमें कामयाब होता है या नहीं। लेकिन ये ऐलान बजाते खुद जो है इस बात का सबूत है कि भारत सरकार जो है वो कितनी संजीदा है कश्मीर को
इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे एज एन इकोनॉमिक हब प्रेजेंट करने में। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, कुछ लोग एक्सपर्ट्स, कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स को मैं पढ़ रहा था 1-2 दिन पहले, वो ये कह रहे हैं कि ऐलान तो हो